नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टॉक इजी में स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि हम हमेशा रेड फ्लैग के बारे में बात करते हैं, क्योंकि हमारा मानना ये है कि अगर आपको कंपनी में कभी भी कोई रेड फ्लैग चीज दिखती है तो उसे आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो रेड फ्लैग आपके प्रॉफिट को बहुत बुरी तरह से हार्म कर सकती है। इसलिए जब भी किसी स्टॉक में आपको रेड फ्लैग दिखे तो तुरंत आप ये चेक करिए कि वो रेड फ्लैग आपके प्रॉफिट को कितना % इम्पैक्ट कर रही है या फिर वो बिजनेस को कितना % इम्पैक्ट कर रही है। क्या उस रेड फ्लैग का कोई वैल्यू है या नहीं? अगर नहीं है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको लगता है कि कंपनीज में एक नहीं दो नहीं, कंपनी पूरी रेड फ्लैग से भरी हुई है और तब भी आप उसको इग्नोर करके इन्वेस्ट करते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। और जैसे कि आज हम जिस स्टॉक के यहाँ पे बात कर रहे हैं, हमको लगता है रिटेलर्स इस कंपनी के रेड फ्लैग को बहुत बुरी तरह से यहाँ पे इग्नोर कर रहे हैं। तो आज हम यहाँ बात कर रहे हैं रामा पेपर मिल्स कंपनी के बारे में। हम इस कंपनी को डीपली एनालाइज करेंगे, हम इसके समझेंगे कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी क्या करती है, इनका रेवेन्यू कैसे जनरेट हो रहा है, ये सब हम जानेंगे। फिर हम इसके हर एक आइटम्स को डिटेल में एनालाइज करेंगे और फिर लास्ट में सबको एक दूसरे से लिंक करेंगे। फिर हम डिसीजन लेंगे क्या ये कंपनी इन्वेस्ट करने लायक अभी है या नहीं। और आप भी एंड में जरूर कमेंट में बताइएगा क्या आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड हैं या नहीं। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझने की कोशिश करते हैं कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। ये जो रामा पेपर मिल, ये एक स्मॉल कैप पेपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो मेनली वेस्ट पेपर रिसाइकल करके नए पेपर प्रोडक्ट्स बनाती है। कंपनी का बिजनेस इन्वायरमेंटली ये फ्रेंडली है क्योंकि ये फ्रेश ट्रीज की जगह से रिसाइकल्ड वेस्ट पेपर का यूज करती है। अगर आप देखें तो सिंपल लैंग्वेज में अगर आप इसको समझना चाहें कि ये क्या है, इसको सिंपल शब्दों में समझे कंपनी क्या करती, तो कंपनी पुराने न्यूज़पेपर, कार्टून और वेस्ट पेपर को परचेज करती है, प्रोसेस करती है और उससे एक नया पेपर मैन्युफैक्चर कर रही है। जैसे कि आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि कंपनी यहाँ पे कर क्या रही है। अब कंपनी बनाती क्या है, सबसे पहले आप समझिए कंपनी क्या बना रही है। जो ये रामा पेपर मिल्स है, इनके मल्टीपल टाइप्स के पेपर प्रोडक्ट्स ये मैन्युफैक्चर करती है। पहला ये न्यूज़ प्रिंट पेपर बनाती है, ये न्यूज़ पेपर प्रिंटिंग के लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल न्यूज़पेपर, लोकल पब्लिकेशंस, प्रिंटिंग प्रेस। दूसरा है ड्यूप्लेक्स बोर्ड, ये थिक पेपर बोर्ड होता है जो पैकेजिंग इंडस्ट्री में यूज होता है, जैसे मेडिसिन बॉक्स होता है, एफएमसीजी पैकेजिंग, कॉस्मेटिक बॉक्स एंड फूड कार्टून। और तीसरा है इनका राइटिंग प्रिंटिंग पेपर। इधर क्या होता है, इसमें क्या यूज होता है, स्कूल नोटबुक्स, ऑफिस पेपर, बुक्स, रजिस्टर्स, प्रिंटिंग इंडस्ट्री, ये सारी चीजें हैं जो कंपनी का ये जो प्रोडक्ट है इससे रेवेन्यू जनरेट करती है। यही कंपनी का काम है। अगर आप चाहें तो आप समझ सकते हैं एक सिंपल लैंग्वेज में कि बिजनेस इनका मॉडल कैसे यहाँ काम करता है। हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि जो इनका बिजनेस मॉडल है कि किस तरह यहाँ पे काम कर रहा है, इस चीज को भी हम यहाँ पे देखेंगे जरूर। सबसे पहले आप देखें, सबसे पहला स्टेप क्या है कंपनी का, कि कंपनी वेस्ट पेपर परचेज करती है। फिर ये जो वेस्ट पेपर को इनका जो सोर्स है ये 2 सोर्स से आता है। पहला इंडियन वेस्ट पेपर से आता है, इनका जो इंडिया के जो स्क्रैप डीलर से परचेज करते हैं, और ये इंपोर्टेड वेस्ट पेपर भी करते हैं जो कि इनके टोटल वेस्ट, जो इनका जो टोटल वेस्ट पेपर है ना, लगभग 37 करोड़ से कंपनी का सबसे इम्पोर्टेंट ये रॉ मटेरियल है। जैसे ये इंपोर्ट करते वेस्ट पेपर से फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट करेंगे। अगर आप देखेंगे फाइनेंशियल ईयर 2024 में इनका जो कॉस्ट था 16 करोड़ का था, टोटल वेस्ट पेपर परचेज लगभग 37 करोड़ का था। और दूसरा स्टेप क्या है, फैक्ट्री में रिसाइकलिंग करेंगे, फिर ये फिनिश पेपर सेल करेंगे और ये सेल करेंगे। कंपनी फाइनल प्रोडक्ट क्या करती है, फिर ये सेल करती है। जैसे कस्टमर हो सकते हैं इसके पैकेजिंग कंपनीज, पब्लिशर्स, प्रिंटिंग मशीन्स, ये इनका काम है पेपर वगैरह बनाना। लेकिन हाँ, ये ट्री से नहीं करते, जैसे हमने स्टार्टिंग में बात किया वेस्ट पेपर से ही काम करती है। अब इसका बिजनेस मॉडल तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि कंपनी का बिजनेस मॉडल यहाँ पे क्या है। अब हम यहाँ पे देखेंगे इनका जो हम लोग है ना फाइनेंशियल्स देखेंगे, कंपनी के नंबर्स को देखेंगे कि नंबर्स हमसे यहाँ क्या बोलना चाह रहे हैं। देखिए नंबर्स ना आपको हमेशा बता देंगे कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, कंपनी में ग्रोथ है या नहीं, कंपनी ग्रोथ करने में सक्षम है या नहीं, ये सब कुछ ना आपको नंबर्स बताएंगे। बस आपको क्या करना है ना, कोई भी नंबर को अकेले नहीं देखना है, सारे नंबर्स को कंबाइन करिए, दोनों सारे नंबर्स को एक दूसरे से प्लग करिए, तब आपकी एक स्टोरी बनेगी, तब जाके आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी कि आपको स्टॉक में इन्वेस्ट करना है या फिर इग्नोर कर देना है।
चलिए सबसे पहले कंपनी का मार्केट कैपिटल देखते हैं। आप देख रहे हो कंपनी का मार्केट कैपिटल कितना है, 11.9 करोड़। चलिए इसको पकड़ लेते हैं, 12 करोड़ की कंपनी है, मात्र 12 करोड़ की। मतलब ये कंपनी काफी ज्यादा छोटी है, ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। साफ साफ आपके सामने है कि कंपनी काफी ज्यादा छोटी है, लेकिन कंपनी के ऊपर डेट भी बहुत ज्यादा है। देखिए 51 करोड़ का डेट है कंपनी के ऊपर। पहले तो कंपनी बहुत ज्यादा छोटी है, एक स्मॉल कैप कंपनी, ऊपर से कंपनी के ऊपर इतना ज्यादा कर्ज। ये एक देखिए, एक रेड फ्लैग आपको यहाँ भी दिख गया, कंपनी में रेड फ्लैग दिख गया, ठीक है। लेकिन आपको ये सिर्फ देख के डिसीजन नहीं लेना है कि कंपनी का डेट है तो फिर हम इसको रेड फ्लैग मान के इसको छोड़ दें, नहीं। इसको आप और चीज एनालाइज करिए, इसके रेशियोज को देखिए। अर्निंग पर शेयर कंपनी का नेगेटिव, मतलब कंपनी यहाँ कुछ नहीं कमा रही है। अगर ये स्टॉक पी नहीं, इसका मतलब क्या, कंपनी ने इस साल लॉस बुक किया, जिसकी वजह से यहाँ पे पी यहाँ से गायब है। अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखेंगे तो देख रहे हो 180 नेगेटिव है। रिटर्न ऑन इक्विटी तो यहाँ पे है ही नहीं डेटा। मतलब कंपनी क्या है, पूरी तरह से खोखली दिख रही है। जिस तरह से यहाँ पे कुछ नंबर्स दिखे हैं वो हमें यही दर्शा रहे हैं, हो सकता है कंपनी अंदर से खोखली हो। लेकिन अब हम नीचे जाएंगे, चीज़ों को और एनालाइज करेंगे, इनके फंडामेंटल्स को भी और डीपली एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। ये रहा कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि इनका इनकम स्टेटमेंट। अब देखिए 2015 में कंपनी की सेल्स पे नजर डालिए, कितनी थी, 120 करोड़। मतलब कंपनी ने 120 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2 करोड़ का था। चलो यहाँ तक तो ठीक है, कंपनी ने कुछ तो किया, यहाँ पे कुछ तो अर्निंग्स दिखा रही है कंपनी यहाँ पे। लेकिन धीरे धीरे आपको क्या देखने मिलेगा, ये देखिए मार्च 2026 में कंपनी ने मात्र 1.26 करोड़ का यहाँ पे क्या किया हुआ है, सेल्स किया है। तब कंपनी का जो रेवेन्यू था पूरी तरह से यहाँ पे कोलैप्स हो गया है। अब देखिए आप इसको ना गिरना या फिर स्टैग्नेंट नहीं बोल सकते, आप इसको कोलैप्स ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी गिर गई ना पूरी तरह से। अगर आप इसको ना चार्ट में लगाओगे, अगर आप इसको एक्सेल में जाके देखेंगे ना, तो जिसका जो ट्रेंड बनेगा ना, डाउन ट्रेंड बनेगा, एकदम ऐसे ऊपर से धड़ाम नीचे गिरता हुआ बनेगा। क्योंकि पूरी तरह से देखिए कैसे किस तरह ये गिर गया है। आपको ना सेल्स नहीं बता दिया कि कंपनी सेल्स नहीं कर पा रही है, यहाँ वो ना सक्षम नहीं है जनरेट करने के लिए। सोचो अगर आप देखिए, इनका देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए, कंपनी का नेगेटिव में है। मतलब कंपनी जो रेवेन्यू जनरेट कर रही है उससे ज्यादा खर्च कर दे रही है, एक्सपेंस ज्यादा है। तब जितना कमा नहीं रही है उससे ज्यादा खर्च कर दे रही है। ये तो यहाँ पे सही नहीं है ना। ये चीज क्या, ये बिजनेस करने वाले की, मतलब अगर एक बिजनेस कोई करेगा तो क्या इस तरह बिजनेस करेगा? क्या आप भी बिजनेस करने के बारे में ऐसे सोचेंगे? ये तो साफ साफ दिख रहा है ना, ढांचा जैसे बना दिया गया, उसको लिस्ट कर दिया गया। ये जो कंपनी बनी, ऐसा लग रहा है सिर्फ और सिर्फ रिटेलर्स को फंसाने के लिए बनाया गया है। आप देख रहे हो हर चीज बस नेगेटिव दिख रही है। यहाँ पे क्या एक भी चीज आपको पॉजिटिव देखने को मिल रहा है? या फिर किसने भी आपको यहाँ पे एक भी नंबर ने कि आपको यहाँ पे अट्रैक्ट किया है कि आप आके स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं? किसी एक नंबर ने भी आपको यहाँ पे ऐसा फील कराया कि ये स्टॉक, तो यहाँ पे इसके जो आइटम्स है वो तो काफी अट्रैक्टिव लग रहे हैं, हम यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे हर एक चीज बस और बस आपको नेगेटिव देखने को मिलेगी, हर एक चीज गिरती हुई मिलेगी। आप बताइए, कंपनी कुछ भी नहीं कमा रही है, तो क्या ये जो 12 रुपया मार्केट में ट्रेड कर रहा है, क्या ये डिजर्व करता है 12 रुपये पे भी ट्रेड करना? क्या आपका 1 रुपया भी देना बनता है इस कंपनी को कि हाँ आप 1 रुपया लगाओ, हम लगा रहे हैं, बन जाएगा? कैसे बनेगा? कंपनी तो हमेशा ही लॉस में है, कंपनी तो प्रॉफिट कर नहीं पा रही है, बस और बस वो लॉस में ही सरवाइव कर रही है। ये जो चीज है ना, ये टेम्पररी नहीं है, ये स्ट्रक्चरल बन चुका है कंपनी का। बहुत लोग बोलेंगे अरे आज जो हो रहा है कल प्रॉफिट में आएगा। जब प्रॉफिट में आएगा तब आप इन्वेस्ट करिएगा, जब मैनेजमेंट अपना एग्जीक्यूशन दिखाए तब आप इन्वेस्ट करिए ना। आप पहले से अपने मन में स्टोरी बना के एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। जब तक मैनेजमेंट नंबर्स ना दिखाए, जो नंबर्स वो बोल रहा है उसके एग्जीक्यूट तो करे, कुछ तो दिखे, क्वार्टरली में तो कुछ दिखे ऐसे इंप्रेसिव कि हाँ जो मैनेज बोल रहा है वो चीज़ यहाँ पे करते हुए दिख रही। नहीं, ऐसी तो कुछ भी चीज़ हमें होते हुए दिख ही नहीं रही है, तो हम स्टॉक में क्यों इन्वेस्ट करें? एकदम साफ सी बात है, आप अपना 1 रुपया मेहनत का क्यों देंगे इस कंपनी को जब ये कुछ भी नहीं कमा पा रही है? हम इसके बैलेंस शीट पे भी नजर डालेंगे, कंपनी का रिजर्व नेगेटिव हो गया है। अब कंपनी का कुछ भी नहीं है, जब कंपनी का कुछ भी नहीं है, चलिए देख लेते कैश है क्या कंपनी का, बस मात्र 4 करोड़ का। कैश भी खत्म होता जा रहा है इनका। आप ये सोचिए, कंपनी के रिजर्व्स नहीं है, कंपनी का कैश नहीं है, या अपने बोरोइंग्स भरेगी कैसे? ये अपने लोन का इंटरेस्ट कैसे भरेगी कंपनी? कैसे भरेगी? खुद सोचिए, क्या ये अपने फिक्स असेट को सेल करके भर रही है? कंपनी अपने फिक्स असेट को सेल कर रही है। अब फिक्स असेट किस लिए होता है आप बताएं? ये रेवेन्यू जनरेट करने के लिए तो प्लांट मशीनरी व्हीकल्स तो होते हैं, और किस लिए होते हैं? इसीलिए होते हैं ना, प्लांट मशीनरी व्हीकल्स
कंपनी इसीलिए इन्वेस्ट करता है ना, ताकि वो अपना रेवेन्यू जनरेट कर सके फिक्स असेट से। लेकिन जब कंपनी अपने फिक्स असेट को धीरे 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 सेल कर देगी तो अपने रेवेन्यू कैसे जनरेट करेगी? अगर आप फ्यूचर में ग्रो करना चाहते हो तो ऑब्वियस सी बात है, आज आपको इन्वेस्ट करना होगा, आज आपको कैपेक्स करना होगा। अगर कंपनी कैपेक्स नहीं करेगी तो कल वो कैसे ग्रो करेगी, कल वो कैसे अपनी ग्रोथ को दर्शाएगी? ये तो साफ दिख रहा है, कंपनी एक बार भी उसने कैपेक्स करने के बारे में नहीं सोचा है, मात्र वो अपने यहाँ पे फिक्स असेट को सेल करने के बारे में सोच रही है, बस और बस सेल करती जा रही है ना। इसकी वजह से कंपनी की रेवेन्यूज भी गिरती जा रही हैं। आपने देखा कंपनी क्या कर रही है, उनके रेवेन्यूज गिर रहे हैं पूरी तरह से, उसमें बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं है, पूरी तरह से कोलैप्स हो चुकी है। कंपनी के रिजर्व्स खत्म हो गए। कंपनी अपनी बोरिंग्स कैसे भर रही है? अपने फिक्स असेट को सेल करते हुए भर रही है, क्योंकि कंपनी के पास ना इतना कैश है ना कंपनी के पास रिजर्व है। कंपनी के रिजर्व्स भी नेगेटिव में आ चुके हैं बहुत तरह से, आप देख रहे हो बहुत बुरी तरह से, नेगेटिव 60 करोड़ में है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा नीचे आएंगे, नीचे देखते हैं क्या हो रहा है कंपनी में। इसके कैश फ्लोज को देखिए, यहाँ पे कैश फ्लो काफी टाइम नेगेटिव रहे और 2026 का तो यहाँ पे डाटा भी अवेलेबल अभी तक नहीं हुआ है। हम रेशियोज को देखेंगे, ये कंपनीज के रेशियोज हैं जो कि यहाँ पे दिख रहे हैं, काफी सारे दिख रहे हैं कि कैसे बड़े वियर्ड लग रहे हैं। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, इनके रेशियोज को ना, इनकी जो पीयर्स कंपनी है ना, ये पीयर कंपनी, इनसे कंपेयर करिए, आपको एकदम अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी। पहले तो कंपनी के पास ना रेवेन्यू नहीं है, कंपनी में जब माल ही नहीं बेच पा रही तो पैसे का क्या ही लेन देन होगा कि देना और लेना क्या। डेटर डेज का क्या मतलब होता है, जो आपने अपना माल बेचा और कितने दिन में पैसा मिल रहा है, और जहां से आपने रॉ मटेरियल उठाया उसको कितने दिन में पैसे दे रहे हो आप। देखो 7511, तब कितने दिन में दे रहे हो भाई, कितना दिन हो जा रहा है, कैलकुलेट करिए इसको, कितने दिन में दे रहे हो आप। देख रहे हो कितनी चीज, मतलब बड़ी अटपंगी नहीं लग रही, वियर्ड नहीं लग रहा है आपको ये? तो इस चीज को ना आप एनालाइज करिए, देखिए क्या हो रहा है कंपनी में। इसके कंपनी, अगर आप चाहते हैं इसमें इन्वेस्ट करना, भी आपका मन बना है कि एक कंपनी हमको अच्छी लग रही है, हम इन्वेस्ट करना चाहेंगे, तो आप इसके पीयर कंपनी से पूरी कंपनी को कंपेयर करिए, तब जाके आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी कंपनी कहाँ पे खड़ी है इस समय। अगर हम इन्वेस्टर्स में देखें तो यहाँ पे देखिए प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है 37% की है। एफआईज और डीआईज स्टॉक में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, यानी कि इस बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं है। अब ये देखिए पब्लिक की होल्डिंग अगर आप देखेंगे तो 62.35% की है, लेकिन यहाँ पे नंबर्स ऑफ शेयर होल्डर कम नहीं हुए हैं। आप देख रहे हो नंबर्स ऑफ शेयर होल्डर है 9298 लोग बैठे हुए हैं अभी भी। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो बहुत बड़ा 62% का यहाँ पे स्टॉक है, कुछ लोगों ने भारी मात्रा में तो ले रखा है, लेकिन पब्लिक भी अब इसमें इन्वॉल्व है। 9000 लोग हैं जब इसमें, तो ऑब्वियसली बात है पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट जरूर है इसमें। तो पब्लिक को ना ऐसे स्टॉक से दूर रहना चाहिए जो कंपनी रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पा रही है, जो मैनेजमेंट सक्षम नहीं दिख रही है, उस स्टॉक से आपको तुरंत दूर हो जाना चाहिए। भले वो स्टॉक आपको अच्छा लग रहा है, आप अपने वॉच लिस्ट में रखिए। जब मैनेजमेंट अव्वल दर्जा का परफॉर्मेंस दिखाने लगे, जब आपको लगे हाँ स्टॉक काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मैनेजमेंट अपने परफॉर्मेंस को एग्जीक्यूट करके दिखा रही, तब आप स्टॉक में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचा करें। ये रहा, देखिए आप चार्ट देख सकते हैं कंपनी का, ये रहा कंपनी का चार्ट। हम इसके वीकली चार्ट पे चलते हैं, कंपनी के वीकली चार्ट पे चलेंगे। यहाँ पे देखते हैं कंपनी का लाइफ टाइम हाई देख लेते हैं पहले, कितना है कंपनी का, कहाँ से कंपनी गिरी, क्योंकि बहुत बुरी तरह से तो ऑब्वियस सी बात है कंपनी गिर चुकी है, बहुत ऊपर से नीचे आई। देख कंपनी की कंडीशन देखिए आप, शेयर की क्या हो रहा है यहाँ पे, आपको कुछ समझ में आ रहा है? देखिए किस तरह ये प्राइस गिर गया है। जिसने यहाँ भी इन्वेस्ट किया होगा, जिसने यहाँ क्या हालत हो गई, सोचिए यहाँ पे 110 के आसपास इसका हाई था, यहाँ से हाई से गिर गया नीचे। अगर हम यहाँ पे देखें तो अपने लाइफ टाइम हाई से कितना नीचे है ये, 87%, 88% नीचे है ये। कि ये आपको लगता है शेयर प्राइस ऊपर जा पाएगा? अभी शेयर प्राइस ना दो चीज़ों से ऊपर जा सकता है, एक तो मैनिपुलेशन से, यानी कि यहाँ पे आपने देख लिया कि यहाँ पे कुछ लोगों के हाथ में काफ़ी भारी मात्रा में स्टॉक है और यहाँ प्रमोटर्स के हाथ में भी अच्छी खासी होल्डिंग है, तो वो चाहे तो प्राइस को मैनिपुलेट करके ऊपर ले जा सकता है। अगर आप सोचें कि यहाँ से मैनिपुलेट करके यहाँ से यहाँ लेके, ऐसे नहीं लेके जाएंगे वो। प्राइस को कैसे मैनिपुलेट करेंगे आपको पता है? एक मिनट दिखाते हैं आपको कैसे मैनिपुलेट किया जाएगा, और आपको ना पता भी नहीं चलेगा। जैसे देख रहे हो, ये देखिए ये प्राइस ऊपर गई ना, अब देखिए ये प्राइस इतनी से ऊपर गई, ये रेंज में ऊपर गई। अब यहाँ पे रिटेलर्स को क्या लगेगा, जो नॉविस रिटेलर है, अरे प्राइस थोड़ा तो ऊपर गया, हम भी यहाँ पे खरीद लेते हैं और ऊपर जाके हम बेच देंगे, ऐसा वो सोचेगा। जैसी प्राइस ऊपर गया ना, वो जो वहाँ पे भारी मात्रा में लेके वो तुरंत यहाँ पे सेल कर देगा,
और यहाँ पे नॉविस रिटेलर्स खरीदना स्टार्ट कर देंगे, थोड़ा ऊपर जाएगा तो हम भी सेल कर देंगे, लेकिन फिर प्राइस ऊपर जाएगा ही नहीं, उधर से वो रिटर्न नीचे आएगा। जब रिटर्न नीचे आएगा तो रिटर्न नॉविस रिटेलर आएगा, सो क्या लगेगा, अरे ये अभी वापस ऊपर जाएगा। तो थोड़ा सा प्राइस जैसे ऊपर जाता है, वापस जो प्रमोटर्स हैं, जो इंस्टीट्यूशनल्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, बिग इन्वेस्टर्स, वो तुरंत सेल कर देते हैं। और जब यहाँ पे नॉविस रिटेलर सेल करने आते हैं तो यहाँ पे उनसे कोई बाय खरीद करने के लिए खड़ा नहीं रहता है, क्योंकि इसमें वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा कम है स्टॉक में। ऐसे कम वॉल्यूम वाले स्टॉक में आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो क्या होता है, जब आप सेल करने जाएंगे ना, तो वहाँ पे आपसे खरीदने वाला कोई नहीं रहेगा। तो दोस्तों आज के लिए मैं ही रुकती हूँ। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगा है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें।